मुझे मेरे मायके जैसा ससुराल नहीं चाहिए। ये क्या कर रही है बेटा रसोई में? चल जा, मैं कुछ बना देती हूँ खाने के लिए। नहीं तो बहू से कहती हूँ, तू हॉस्टल से आई है आराम करने, रसोई के काम करने नहीं। सुनीता जी राधिका को रसोई में देख बोली, माँ वो भाभी के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो सोचा गर्म तेल की मालिश कर दूँ। राधिका आराम से कह गर्म तेल लेकर जाने लगी। रुक, पगला गई है क्या? तू क्या भाभी के पैरों में तेल मालिश करेगी? रहने दे, सुनीता जी ने कहा। माँ ये तुम कह रही हो? राधिका आश्चर्य से माँ को देखने लगी। तू ऐसा क्या देख रही है? चल कटोरी यहाँ रख और जा अपने कमरे में, सुनीता जी ऊंची आवाज़ में बोली। तुम कुछ भी कहो, मैं जा रही हूँ भाभी के पास, कहती हुई राधिका माँ से नाराज हो भाभी निशिता के कमरे में आ गई। राधिका आप क्यों ये सब कर रही हैं? मम्मी जी गुस्सा कर रही हैं फिर भी। कुछ कहते कहते निशिता चुप हो गई। राधिका समझ गई माँ बहुत बदल गई है, वो ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। क्या हो गया इन्हें? जब से भाभी आई हैं देख रही हूँ बात बात पर उखड़ जाती हैं, और आज भाभी की हालत जानते हुए भी ऐसे कैसे मना कर सकती हैं? राधिका निशिता के लाख मना करने के बावजूद उसके पैरों की मालिश कर अपने कमरे में आ गई। राधिका ना जाने क्यों अपने बचपन की गलियारों में खो गई। ये सोचते सोचते माँ ऐसी कैसे हो गई? ये क्या बहू, अब तक मुन्ना भूखा है और तो इसे दूध पिला रही है? दादी ने कहा था जब सुनीता जी राशि को दूध पिला रही थी। बस माँ जी, मुन्नी छोटी है ना, बहुत देर से रो रही थी, इसलिए सोचा इसे दूध पिलाकर सुला दूँ, फिर मुन्ने को खाना खिला दूंगी, सुनीता जी ने कहा। अरे तू कैसी औरत है? लोग पहले बेटे के लिए सब कुछ करते हैं, बाद में बेटी के लिए, पर तू तो पहले बेटी को देखती है, दादी हमेशा बोलती थी। और तब से आज तक सुनीता जी ने कभी बेटे और बेटी में उस भाव को आने ही नहीं दिया कि बेटियों को बेटे के बाद रखना। ऊपर से सुनीता जी कहा करती थी, तेरी दादी की तरह मैं कभी नहीं बनूंगी, देखना बहू को ज़्यादा लाड़ करूंगी। बेटा तो अपना होता ही है, उससे वैसे भी प्यार रहेगा, पर बहू तो दूसरे घर से आएगी ना, उसे प्यार सम्मान देकर अपना बनाऊंगी, तभी तो वो मुझे माँ समझ पाएगी। पर जब से निशिता आई है, सुनीता जी माँ कम सासू माँ वाले रूप में ज़्यादा रहने लगी। ऊपर से भाभी प्रेग्नेंट है, ये जानते हुए भी उनके प्रति ऐसा रूखा व्यवहार क्यों कर रही हैं? को सोचते हुए राधिका सुनीता जी के कमरे में गई। माँ तुम माँ ही हो ना? राधिका ने सामने से पूछा। हाँ, तू ऐसे क्यों पूछ रही है? सुनीता जी ने कहा। देख रही हूँ सास बनते तुम माँ का चोला उतार सास का चोला पहन बैठी हो। तुम तो जब हम भाई बहन में कभी भेदभाव नहीं करती थी, तो आज बहू के आते उसके साथ ऐसा व्यवहार आखिर क्यों? क्योंकि दादी तुम्हारे साथ ऐसा करती थी? पर मुझे अच्छे से याद है, तुम तो कहती थी मैं बहू को बहुत प्यार करूंगी, उसके दुख तकलीफ में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर ये कैसा व्यवहार कर रही हो तुम उनके साथ? राधिका सुनीता जी से पूछती है। तू मुझसे ये फालतू के सवाल मत कर, सुनीता जी कह अपनी अलमारियों की सफाई करने में लगी रही। नहीं माँ, मैं देख रही हूँ तुम बहुत बदल गई हो। तुम तो अपने ऊपर भी हो रहे भेदभाव पर दादी से उलझ जाती थी, फिर तुम खुद ही भेदभाव कर रही हो। ऊपर से जो भैया पहले भाभी की मदद करते थे, वो भी अब बस भाभी से ही काम करवाते हैं। क्या उनकी हालत देखकर भी तुम्हें दया नहीं आती? राधिका आज माँ से इस बदले व्यवहार को जानकर ही दम लेने के मूड में थी। देख बेटा, अभी तेरी शादी नहीं हुई है, तू भी जिस घर जाएगी ऐसा ही करना पड़ेगा। हमारा समाज ना महिला और पुरुष को कभी बराबर समझ ही नहीं सकता। मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूँगी बेटा बहू को बराबर समझने की, ये समाज के लोग ना इतने ताने मारेंगे कि चाहकर भी मैं वो सोच बरकरार नहीं रख पाऊँगी। अब तो तू भी समझ जा, औरत चाहे जितना पढ़ लिख ले, शादी बाद उसकी हैसियत पहले जैसी नहीं रहती। ऑफिस से आकर चाहे मन हो काम का, उसे ही करना है।
पति मज़े से टीवी देख सकता है पर पत्नी की मदद करने लगे तो जोरू का गुलाम से नवाजा जाता है। ये सब ना सुन सुनकर मैं थक गई, इसलिए बहू को बेटे के बराबर दर्जा ना दे पाई। और तू मुझे कोई और पट्टी पढ़ाने की कोशिश मत करना। सुनीता जी अलमारी के कपड़े रखते हुए बोली, सही कह रही हो माँ, मैं तो भूल ही गई। हमारा समाज तो लड़का लड़की के भेद को कहाँ ही मिटा पाया है, और तुम तो एक मामूली सी घरेलू महिला हो, क्या ही कर सकती हो। अच्छा सुनो, फिर मेरी भी शादी करवा दो या फिर मुझे नौकरी करने देना। जब पढ़ लिख कर नौकरी भी करूं और पति और ससुराल की जी हजूरी भी, तो उससे अच्छा है नौकरी ही ना करूं। कमाल हो माँ तुम भी। राधिका गुस्से से बोली, क्या कमाल? सुनीता जी राधिका को घूरते हुए बोली, माँ तुम अगर चाहती हो कुछ बदलाव करना तो शुरुआत अपनी ही सोच से करो। तुम्हें देख मैं और भाभी दोनों में हिम्मत आएगी। कम से कम तुम औरत होकर तो औरत को समझो। भाभी के थोड़े काम भैया कर भी देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। भाभी भी तो करती है ना, वो तो नहीं सोचती। रितेश की जितनी पढ़ाई उन्होंने भी की है, एक ही जगह एक ही पैकेज की नौकरी भी। फिर रितेश को आराम और मुझे काम क्यों? दोनों मिलकर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। मुझे तो ऐसा परिवार मिले तो मैं कभी शादी ही ना करूँगी। मुझे मेरे मायके जैसा ससुराल नहीं चाहिए, राधिका ने कहा और कमरे से निकल गई। कुछ देर बाद उसे सुनीता जी की आवाज़ सुनाई दी, राधिका भाभी के कमरे में आ जा। राधिका अनमने मन से गई तो देखती है सुनीता जी निशिता के लिए नाश्ता बनाकर ले गई हैं और साथ में चाय भी। मम्मी जी मैं करती ना, आपने क्यों किया? निशिता ने कहा, करने दे बेटा, नहीं तो मेरी बेटी ससुराल ही नहीं जाएगी। कहकर सुनीता जी राधिका को देखने लगी। रहने दो माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। बस ये कहना चाहती हूँ कि कम से कम घर में हम औरतें भेदभाव से बचे रहेंगे तो बाहर इसके लिए बोलना आसान होगा। राधिका कह भाभी के साथ बैठ गई। मम्मी जी मुझे काम करने से कोई शिकायत नहीं है, पर हाँ आपका व्यवहार कभी कभी रुला देता है, क्योंकि जब नई नई आई थी मैं तब आप ऐसे नहीं करती थी। निशिता डरते हुए बोली, बहू ये सब समाज के नज़रिए में मैं बदल रही थी, पर अब नहीं। अब मेरे लिए बेटा बहू बेटी सब बराबर हैं। सुनीता जी ने जैसे ही कहा, राधिका और निशिता सुनीता जी के गले लग गई। दोस्तों, लड़का लड़की में आज भी भेदभाव किया जाता है, वो चाहे घर हो या बाहर। मेरा मानना है अगर हमें बराबर की दुनिया बनानी है तो शुरुआत अपने घर से करें। जब हमारे बच्चे को हम ये सीख देंगे तो वो अपने आगे ये सीख दे सकेंगे। पहले एक से शुरुआत हो तो सही। इस बारे में आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।